जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए इंतहाई दिलचस्प अजीब व गरीब सेशन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आज का सेशन ना सिर्फ जानवरों के हवाले से बल्कि इंसानों के हवाले से भी आपके लिए बड़ा यूज़फुल होने वाला है। जानवरों के हवाले से आपको बच्चियाँ चाहिए और जब हम इंसान की बात करते हैं तो हमको बेटे चाहिए। हर बंदा चाहता है कि उसको जो है अल्लाह की ज़ात बेटे अता करे। इंसानों में लोग बेटों को ज़्यादा पसंद करते हैं, हालांकि बेटी अल्लाह की बड़ी जो है वो रहमत होती है। लेकिन जब जानवरों की बात आती है तो बच्चों को इंतहाई बुरी निगाह से देखा जाता है, गुनाह समझा जाता है बच्चे का वहां पे पैदा होना, अनफॉर्चुनेटली। और बच्चियों की कदर बहुत ज्यादा है। तो आज कुछ इंफॉर्मेशन आपकी खिदमत में लेकर आए हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आपको ये पता लगता है कि यार ये बच्चा होगा या बच्ची होगी। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि यार डॉक्टर साहब किसी ऐसे टीके का बताएं जिसके बच्चे बहुत ज्यादा हों, या कोई ऐसा सीमन बताएं जिसकी बच्चियां बहुत ज्यादा हों। तो देखिए बात ये है कि सारा का सारा रोल बच्चे का ही नहीं होता, बहुत सारी चीजें और हैं जिनको आपको देखने की जरूरत है। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपको इंसानों में एक मिसाल देता हूं। इंसानों में कभी आपने ब्लड टेस्ट करवाया हो ना, तो उसमें एक हीमोग्लोबिन की एक वैल्यू होती है, हीमोग्लोबिन या जिसको आप एचबी बोलते हैं। तो एचबी से बड़ा इसका लिंक है सेक्स का, बच्चे की जो मेल होगा या फीमेल होगा उसका एचबी से बड़ा ताल्लुक है। मिसाल के तौर पे वो खातून, वो औरत जिसकी एचबी 11 से ऊपर है, मतलब 12 है, 11.5 है, तो उसमें मेल या फीमेल होने के जो चांसेस हैं, लड़का या लड़की पैदा होने के चांसेस 50-50% होते हैं। रिसर्च है, अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। इसी तरह अगर फीमेल की एचबी 11 से कम है तो जो फीमेल पैदा होने के चांसेस हैं, बेटी के पैदा होने के चांसेस हैं, वो 70% हो जाते हैं और बेटे के पैदा होने के चांसेस 30% हो जाते हैं। चेक कीजिएगा, कभी खवातीन का ब्लड रिपोर्ट करवाइएगा, आप देखेंगे ज्यादातर खवातीन की एचबी जो है 11 से कम होती है। ज्यादातर की, मैंने आज तक चंद खवातीन देखी हैं जिनकी एचबी जो है वो 11 से ऊपर हो। इसीलिए आप देखते हो हमारे मुआशरे में ज्यादातर आप बेटियां ही जो है उनका जन्म देखते हैं। उसकी मेजर वजह ये है। अच्छा, अब एनिमल के हवाले से एक पूरी रिसर्च आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये रिसर्च जो है ये 2006 में पब्लिश हुई है, बड़ी दिलचस्प रिसर्च है। जर्नल ऑफ डेयरी साइंस में ये पब्लिश हुई है 2006 में। रॉश और उसके साथियों ने ये काम किया है। 3-4 चीजों पे उन्होंने बात की है जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि बच्चा पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी। सबसे पहले तो उन्होंने रिसर्च की कि किसी भी फार्म पे बच्चा या बच्ची पैदा होने की जो रेंज है वो 48 से 52% है। मतलब कि 52% के करीब मेल, 48% के करीब फीमेल। लेकिन ये रेशियो जो है 43 से 57% तक हो सकती है कि 43% तक बच्चियां आ जाएं और 57% तक बच्चे आ जाएं। पहले नंबर पे तो ये रैंडम है। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये रिसर्च में ये बात देखी कि सेक्स ऑफ द प्रीवियस काफ। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे एक गाय इस सूए में बच्चा देती है, उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अगले सूए में भी आपके हाथ में बच्चा ही देगी। और ये हमने देखा है, हमें तो 13 साल हो गए ये काम करते को, और गायियां तो जुबानी याद होती हैं। हमारे पास एक गाय थी 132 नंबर, हर सुबह बच्चा ही मारती थी, 140 नंबर भी बच्चे देती थी। तो इस तरह भी बहुत सारे टैग हैं। हमें याद था कि यार एडी गान है, ये हमेशा बच्चा देती है। तो ये भी रिसर्च कहती है कि वो गायियां जो बच्चा देती हैं वो अगले सूए में भी बच्चा ही देती हैं। अब तीसरी जो रिसर्च की मेन चीज है, जानवर की कंसेप्शन के टाइम पे सेहत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब सुने गौर से, एक हाइपोथेसिस है जिसको कहते हैं ट्रिवर्स विलार्ड हाइपोथेसिस, ये मैंने लिखी हुई है। अब आप कहेंगे यार ये इतना लंबा चौड़ा साइंटिफिक नेम बोल दिया, क्या है ट्रिवर्स विलार्ड हाइपोथेसिस? ये क्या कहती है, ये समझें कि एक हाइपोथेसिस को उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, मगर ये हाइपोथेसिस से मुराद के एक नतीजा सा कह लें आप। लोग कहते हैं ट्रेविस विलार्ड हाइपोथेसिस ये कहती है कि वो जानवर जिनका बीसीएस, बॉडी कंडीशन स्कोर या सेहत कंसेप्शन के टाइम पे ज्यादा है, उनमें ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं।
और जिनमें कंसेप्शन के टाइम पे सेहत कम है, बॉडी कंडीशन थोड़ी कम है, वो बच्चियां पैदा करती हैं। और ये कानून उसने जानवरों पे लागू नहीं किया, उन्होंने ये कानून मैमल्स पे लागू किया। मैमल कौन है? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिसमें इंसान भी शामिल है। अब सोचें हमारी खवातीन कितनी है जो सेहतमंद है, जरा नजर तो ना है अपने इर्द गिर्द, डाइटिंग कर 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 करके जनाब आप यकीन करें दुनिया में अगर सबसे कहीं कमजोर खवातीन पाई जाती हैं तो वो पाकिस्तान, माजरत के साथ, क्योंकि हम लोग डाइटिंग बहुत करते हैं और दूसरा हमारी लाइफस्टाइल में कहीं दूर दूर तक एक्सरसाइज का ताल्लुक ही नहीं है। हम लड़के तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन खवातीन का एक्सरसाइज से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। और घरों में खवातीन को इज्जत दी जाती है, उनको काम भी नहीं करने दिया जाता। जो किसी ने बाल्टी भी भरनी है पानी दी, पौड़ियां चढ़ के ऊपर लेके आनी है, तो वो भी किसी मुंडे नहीं लेके आनी ने, मतलब पानी भी भर के लड़का ही ऊपर लेके आता। खातून जो है ना, लड़की, उसको इज्जत दी जाती है हमारे मुआशरे में। मैं समझता हूं कि फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मतलब बात ही है कि क्योंकि खवातीन कमजोर है, 40 से 45 किलो की लड़कियां आपको ज्यादातर मिलेंगी, ज्यादातर 45 से 50 वाली फिर मिलेगी, 60 से ऊपर वाली बहुत कम मिलेंगी आपको। ठीक है जी। तो आप देख ले मुआशरे में आप ज्यादातर देखें बेटियां ही पैदा हो रही हैं। और ये ट्रिपल्स-विलाट हाइपोथेसिस जो है, इसको चेक करने के लिए रॉश एट आल ने 2006 में एक पेपर पब्लिश किया। हजारों गायों पे ये रिसर्च, हजारों गायों पे शामिल है जी। उन्होंने ये चेक किया कि वो गाय जिसको गब्बन करते वक्त उसकी सेहत ज्यादा थी या उसका बीसीएस हाई था, उसने बच्चे दिए, और जिनका बीसीएस कंपैरेटिवली लो था उन्होंने बच्चियां दी, और उन्होंने इस हाइपोथेसिस को दुरुस्त करार दिया। ठीक है जी। अच्छा, अगले नंबर पे मैं आपको एक बात शेयर करता हूं कि अब हमारे यहां पर ज्यादातर गबने कब होती हैं? सर्दियों में। अक्सर औकात फार्मर कहते हैं कि यार साढ़े फार्म पे तो बच्चे ही होंगे ने, बच्ची तो नहीं होती। बहुत कम फार्मर ऐसे मिलेंगे जो आपको ये कहते मिलेंगे कि यार हमारे फार्म पर तो बच्चियां बड़ी आती हैं। ज्यादातर फार्मर यही रोते मिलते हैं, यार बच्चे थे बच्चा दे, बच्चे थे बच्चा दे, बच्चे थे बच्चा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे यहां वलैती गाइयां या क्रॉस की गाइयां वो ज्यादातर कब ठहरती है? सर्दी में। सर्दी का मौसम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस मौसम में साइलेज भी अच्छा मिल जाता है, बरसीम भी मिल जाता है, लूसन भी मिल जाता है, चारे की प्रोटीन भी बेहतर हो जाती है। मौसम बेहतर होने की वजह से खुराक भी ज्यादा जानवर खाता है, सेहत बेहतर हो जाती है। साथ ही जानवर प्रेग्नेंट होता है हाई बीसीएस पे तो बच्चे ठुकते हैं आगे। वो जानवर जहां पे फीडिंग बड़ी कंट्रोल्ड है, जिसको हम कहते हैं पर्सियन फीडिंग, कि जानवर को बड़ी कंट्रोल फीडिंग दी जाती है, उनका बीसीएस कंट्रोल में रखा जाता है। आप कई फार्मों पर जाएंगे आपको हाथी देखने को मिलेंगे, ये बड़ी बड़ी गाइयां, ये पली पली गाइयां, वो फिर बच्चे ठोकती हैं, दे बच्चे थे बच्चा। तो ये रिसर्च है, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये पूरी रिसर्च कोई पढ़ना चाहता है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को जितना मर्जी तसल्ली से पढ़ें। अगला पॉइंट, क्लाइमेट, के जिस वक्त जानवर को आप गबन कर रहे हो उस वक्त का मौसम, उसका जानवर के बच्चा या बच्ची होने पे क्या रोल है, कि वो आगे बच्चा देगा या बच्ची देगी। अगर गर्मी बहुत ज्यादा है या सर्दी बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम पे चले जाएं, बहुत ज्यादा सर्दी बहुत ज्यादा गर्मी, तब भी आपके पास ज्यादा बच्चे ही आएंगे। जानवर जो है वो जो कंसीव होगा वो ज्यादा बच्चे पैदा करता है। तो अगर आपका टेम्परेचर दरमियाना है, अच्छा टेम्परेचर है, जैसे 20-22 टेम्परेचर पे गायें बहुत कंफर्टेबल होती हैं, तो वहां पे जानवर की खुराक की इनटेक भी बहुत अच्छी रहती है और चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। रिसर्च ये कहती है कि अगर मौसम अच्छा होगा, जानवर ज्यादा खाएगा तो बच्चे पैदा हो गए, क्योंकि बीसीएस बेहतर हो जाता है। दूसरे नंबर पे रिसर्च ये कहती है कि अगर बारिश है, आपने जानवर को टीका रखा, तो मेटिंग के वक्त पे या कंसेप्शन के वक्त पे बारिश हो रही थी, तो उसका उन्होंने कोई खास जानवर के आगे बच्चा या बच्ची देने पे कोई इंपैक्ट नहीं देखा, ब्रीड का इफेक्ट नहीं देखा, साल का नहीं देखा, लैक्टेशन नंबर का भी कोई इंपैक्ट नहीं देखा।
तो इस रिसर्च में कुछ बातें जो क्लियर हुई हैं वो ये क्लियर हुई हैं कि एक तो जानवर को बहुत खिला के जो हम डबल डेकर हाथी बना देते हैं उनमें वच्छों की रेशियो ज्यादा होती है, ट्रिपस विलार्ड हाइपोथेसिस। ठीक है जी, जिनका BCS दरमियाना होगा या कम, उनमें वच्छियों के चांस आपके ज्यादा होंगे, नंबर 1। नंबर 2, कोशिश करें कि जो सेक्स सीमन का इस्तेमाल उनमें लाजमी कर ले जिन्होंने बच्चे दिए हैं, क्योंकि कोई रिसर्च ये कहती है कि जिन्होंने बच्चे दिए हैं वो आगे भी ज्यादा बच्चे ही देती हैं, उनमें सेक्स सीमन का इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अब अगले नंबर पे आ जाए, क्या ये बात दुरुस्त है कि सीमन का भी ताल्लुक है? इसके ऊपर अभी तक रिसर्च मुझे नहीं मिली, लेकिन अपने 13 साल तजर्बे में मैं आपको ये बात बता देता हूं कि हमने कुछ सीमन देखे हैं ऐसे जिनमें वच्छे ज्यादा आ रहे थे, और कुछ सीमन ऐसे भी देखे जिनमें वच्छियां ज्यादा आ रही थी। मिसाल के तौर पे आर्मी वालों का एक सीमन इस्तेमाल किया था, सावन नाम था उसका, 2013 या 14 की बात है। 17 काविंग्स में से 14 वच्छे आए थे, 17 में से 14। तो कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें वच्छियां ज्यादा होती हैं। तो खैर ये भी एक चीज है, इस पे हम डिनाई नहीं करते क्योंकि ये हमारा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है, लेकिन ये कुछ चीजें मेरे सामने आई, रिसर्च आर्टिकल मेरे सामने आया, तो मैंने सोचा कि इसको स्टडी करके आपकी खिदमत में पेश किया जाए। तो कोशिश करें इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि हमारी ख़वातीन जो हैं उनको जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी करने दें, उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ पे काम करें और कोशिश करें HB पे वर्कआउट करें। ठीक है जी। और बहरहाल इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि हम अपने चैनल के टॉपिक से हट जाएंगे। हमारा चैनल डेयरी का, डेयरी पे हमें रहना चाहिए। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको काफ़ी सुन के मज़ा आया होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें और साथ नियत करते हैं इंशाअल्लाह के रमज़ान के रोज़े मुकम्मल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।